हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ FYI नॉन स्टॉप, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके ऑफिस और फाइनेंस से जुड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं और इन इजी मेथड से आप अपना काम जल्दी से जल्दी फिनिश करके अपनी प्रोफेशन में ग्रोथ कर सकते हैं। आज के वीडियो में आप देखने जा रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए जो ट्रेडिशनल मेथड से हट के हम गूगल शीट में कैसे डुप्लीकेट वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी सेपरेट शीट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं। जैसे इसमें आइटम नेम है, क्वांटिटी है, स्टोर किस स्टोर में रखा हुआ है एंड रिमार्क। ओके, ओके एंड रैक नंबर। सपोज कीजिए हमारे स्टोर में कोई रैक है जिसमें कि A1 रैक में भी रखा है, तो A2 रैक में रखा है, A3 रैक में रखा है एंड ये B21 में रखा है एंड ये B23 में रखा है। ओके, अब हमें ये चाहिए कि ये पर्टिकुलर आइटम हमारे लिस्ट में या हमारे स्टोर में कहाँ कहाँ रखा है। ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से देखें तो हम जस्ट फिल्टर करते हैं। ये छोटी लिस्ट है इसलिए सामने दिख रही है। अगर ये लंबी लिस्ट होती 2000 आइटम्स, 5000 आइटम्स, देन हमें ढूंढने में दिक्कत तो होती ही है ना। तो अभी फ़िलहाल अपन ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से जाते हैं। गूगल शीट में हमें इसे कस्टम फार्मूला के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल शीट में MS एक्सेल की तरह है डायरेक्ट डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करने का तरीका नहीं है। या तो डायरेक्टली फिल्टर से कर सकते हैं, फिल्टर लगाया, सिंपली सेलेक्ट किया एंड देन ओके, यहाँ से कॉपी किया, दूसरे शीट में पेस्ट किया। बट अगर हमें ट्रेडिशनल मेथड के अलावा जब हमारे पास में लिस्ट ज़्यादा हो, फर्स्ट सेकंड हमारे पास में बार बार आइटम चेंज हो रहे हों, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ इस तरह से अपनी सीट को ऑटो मोड पे डाल देना है, जिससे कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हों हमें एक सेपरेट सीट में रेडी टू मूव मिले। उसके लिए कस्टम फार्मूला यूज करेंगे और जस्ट काउंट टिप्स यूज किया। यहाँ पे हमारा मेन आइटम जिसमें कि डुप्लीकेट देखना है वो है A कॉलम में, इसलिए A22A कॉमा, तो जो एक से ज़्यादा हैं वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब ये हमें ये ठीक है, डॉलर साइन से हम अपने सेल रेफरेंस को लॉक करके पूरी सीट में इसको कर सकते हैं। और ये डन किया, हमारा ये ट्रेडिशनल मेथड से भी हो गया, जिसमें कि सीधा फिल्टर बाय कलर किया, ये दोनों आए। बट इसमें भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब तीसरा मेथड क्या है जो आज मैं रिवील करने जा रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने आइटम की लिस्ट को ड्रॉप डाउन के थ्रू सेट करते हैं। आइटम नेम और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए आपको मालूम ही है, सिंपली डाटा वैलिडेशन
list from a range, select the range। यहाँ पे एक टिप है, अगर हमारी लिस्ट डेली अपडेट हो रही है, अप एंड डाउन हो सकती है, सेल रेफरेंस फिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे ए को इंडेफिनिट पोजीशन पे रख देते हैं। इससे क्या होगा कि A2 से ए लास्ट कॉलम जितना भी मतलब वो डेटा फिट सेट हो चुका हो वहाँ तक का सारा कॉलम का डेटा इस रेंज में ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा। और रिजेक्ट एंड देन सेव। हमारे पास में यहाँ पे इसकी यूनिक, यहाँ पे 3 टाइप के आइटम थे, तीनों का यूनिक लिस्ट आ गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि ओनली पेन का रिकॉर्ड आए, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जो भी मतलब हम यहाँ पे अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे, उसका रिकॉर्ड हमें नीचे में चाहिए कि ये पर्टिकुलर आइटम किस किस जगह में कहाँ रखा है। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं फिल्टर फंक्शन, जो कि केवल गूगल शीट में ही है, एक्सेल में नहीं था। फिल्टर फंक्शन पहला सेक्शन है कि कौन सा डाटा सेट चाहिए, तो हमें डाटा सेट चाहिए ये टू लास्ट, तो हम ये टू लास्ट कर देंगे। ओके, देन उसके बाद हम सर्च यूज करेंगे। सर्च किस आइटम को सर्च करना है, जो कि हमारे ड्रॉप डाउन का रेफरेंस है। देन कहाँ सर्च करना है, हमें सर्च करना है ये तो इसको भी इंडेफिनिट में रखना पड़ेगा। देन सर्च टाइप, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसकी एक दिक्कत है, पेन एंड पेन दोनों में यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे पेन और पेंसिल दोनों आ गई। अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पेंसिल में भी पेन वर्ड यूज हो रहा है और पेन में भी, इसीलिए यहाँ पे ऐसा आ गया। अगर हम पेंसिल करते हैं तो ओनली पेंसिल का रिकॉर्ड दिखाएगा, ठीक है। इसीलिए इंडस्ट्री में अगर देखें तो मोस्टली आइटम कोड यूज किया जाता है, क्योंकि आइटम कोड एक यूनिक मेथड होता है किसी आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसलिए आपको भी सजेशन यही है कि आप अपने स्टोर्स में आइटम कोड को प्रेफरेंस दें और हर एक आइटम की एक यूनिक आइटम कोड जनरेट करें। इससे क्या होगा, आपका कोई भी आइटम सर्चिंग करने में, रिपोर्टिंग करने में, बिलिंग करने में आपको आसान हो जाएगा। जैसे अभी मैं इसको आइटम कोडिंग कर रहा हूँ, 10,000 से शुरू करते हैं। यहाँ पे तो आइटम कोड है नहीं, ठीक है। तो ये फाइल हमारी सर्च क्या करेगी, B1 की जगह यहाँ पे रेफरेंस चेंज करते हैं C1, अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे अपना आइटम सेलेक्ट करेंगे पेन, तो केवल पेन का ही रिकॉर्ड जनरेट करके देगा। ओके, अच्छा, यहाँ पे हेडर नहीं है तो हेडर का भी ऑप्शन है, हेडर को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो दैट्स इट,
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग डाटा से डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू। बाय बाय।